हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आबकारी आरक्षक वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी तैयारी को परखते हैं। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेषकर हम प्रौद्योगिकी पर इस क्वेश्चंस को लेके आए हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन है। अभी समाचार में बहुत ज्यादा चल रहा था, आपने टीवी में ही वॉच किया होगा। सिद्धार्थ शर्मा, शुभांशु शुक्ला, ऋतुराज तिवारी या अंशुमान पांडे, इसमें से आपको बताना, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। तो ये बी आएगा, शुभांशु शुक्ला। सोवियत रूस के सहयोग से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष में गए थे। अब ये तो आपको मालूम है राकेश शर्मा, लेकिन आपका वर्ष बताना है ये किस वर्ष वे अंतरिक्ष में गए थे। ये सोवियत रूस के सहयोग से गए थे। 1984, 1987, 1989 या 1994, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 1984 में जो पहले भारतीय थे अंतरिक्ष यात्री वह राकेश शर्मा, जो सोवियत रूस के सहयोग से गए थे। क्वेश्चन है, एक्सियोम मिशन 4 AX4 अंतरिक्ष मिशन जिसके माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए, किसके सहयोग से संचालित हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुभांशु मिश्रा जिस मिशन पर गए थे उस मिशन का नाम क्या है। तो यहीं पर दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सियोम मिशन 4 ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सवाल है, एक्सियोम मिशन 4 किसने संचालित किया। इसरो ने, नासा ने, स्पेस एक्स ने या उपरोक्त सभी ने। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी ने। ये सबका संयुक्त परियोजना थी जिसमें इसरो, नासा और स्पेस एक्स सब ने भाग लिया था। माने यूरोप का स्पेस एक्स, भारत का इसरो, अमेरिका का नासा, ये तीनों ने यहाँ पर भाग लिया था। तो उपरोक्त सभी इसमें आएगा। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला कौन है, ये आपको बताना है। पटियाला के बिजनेसमैन है, इसरो के वैज्ञानिक है, भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन हमारे सामने आता, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो समाचारों में था किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, तमिलनाडु में। ये सबसे बड़ा भारत का परमाणु संयंत्र है। कुडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है, भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में, नई दिल्ली में, ट्रॉम्बे में या बेंगलुरु कर्नाटक में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, पारदीप उड़ीसा या ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के सहयोग द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको बताना है। 1 अप्रैल 1975, 10 अप्रैल 1975, 15 अप्रैल 1975 या 19 अप्रैल 1975, इसमें से कोई एक आएगा। अगर सन बस याद है 1975 तो सब एक जैसे हैं, आपको डेट बताना है। सही आंसर डी आएगा, 19 अप्रैल 1975 को ये आर्यभट्ट सोवियत संघ के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था, भारत का पहला है। क्वेश्चन यहां पर आता है, 7 जून 1989 को भारत का दूसरा उपग्रह छोड़ा गया जिसका नाम क्या था। आर्यभट्ट सेकेंड, बाणभट्ट, प्रभाकर या भास्कर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, इसका नाम भास्कर था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है। डॉक्टर कैलाश बादितू सिवान, डॉक्टर एस सोमनाथ, बी नारायणन या माधवन नायर, इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर 2025 की बात किया जाए तो अभी है बी नारायणन है इसरो के चेयरमैन। इसरो ने चंद्रयान प्रथम को चंद्रमा की परिक्रमा के लिए कब भेजा था, ये आपको बताना है। 2010 में, 2009, 2008 या 2007? मैं चंद्रयान प्रथम की बात कर रहा हूं। सही आंसर सी आएगा 2008 में। इसको 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन से इसरो ने मंगल की परिक्रमा के लिए मंगलयान, मंगल ऑर्बिट मिशन कब भेजा, ये आपको बताना है। 2010 को, 2012, 2013 या 2014? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, इसने 2014 को भेजा था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं या माना जाता है होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर एस चंद्रशेखर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। क्वेश्चन यहां पर है, पृथ्वी में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह को स्थापित करने की क्षमता भारत की किस रॉकेट में है? एसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी या उपरोक्त सभी? यहां पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो 36,000 किलोमीटर जिसमें भू स्थिर उपग्रह को लगाया जाता है, जिसमें भू स्थिर हो जाता है उपग्रह और मौसम संबंधी जानकारी देता है, उसको जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, इसरो का पहला मौसम समर्पित उपग्रह का नाम क्या है? रिसेट 2, कल्पना फर्स्ट, कार्टोसेट या रिसोर्स सेट? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भारत का पहला मौसम समर्पित उपग्रह कल्पना फर्स्ट है। पहले इसका अलग नाम था, लेकिन कल्पना चावला की मृत्यु हो जाने के बाद इसी पर इस उपग्रह का नाम कल्पना फर्स्ट रखा गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन किस संगठन ने विकसित किया, ये आपको बताना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? इसमें से कोई एक। तो एक क्रायोजेनिक इंजन की बात किया जाए तो इसरो द्वारा विकसित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ISRO, इसरो द्वारा इसको विकसित किया गया था। इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम होगा इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्वेश्चन है, 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह को एक साथ अंतरिक्ष में छोड़कर इतिहास रचा था, यह आपको बताना। 28, 57, 104 या 147? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 104 उपग्रह को छोड़कर इतिहास रचा था 2017 में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। बेंगलुरु कर्नाटक में, तिरुवनंतपुरम केरल में, मुदेरे तमिलनाडु में या भोपाल MP में? सही आंसर भी आएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। क्वेश्चन से, मंगलयान का प्रक्षेपण किससे हुआ, ये आपको बताना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से, हैदराबाद स्पेस सेंटर से या चांदीपुर उड़ीसा से? इसमें से कोई एक आएगा। तो मंगलयान का प्रक्षेपण जो हुआ था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मंगलयान का प्रक्षेपित किया गया था। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना। 1967, 1975, 1978 या 1972? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, भारत में जो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी 1972। 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी। विभाग नहीं है, ये आयोग है। आयोग की स्थापना की बात कर रहा है। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था, ये आपको बताना है कि भाई संचार उपग्रह कौन सा था। आर्यभट्ट, भास्कर फर्स्ट, एप्पल या पूर्णिमा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर देखो, आर्यभट्ट तो यहाँ प्रायोगिक
उपग्रह था? संचार उपग्रह की बात किया जाए तो एप्पल था। एप्पल पहला संचार उपग्रह है जिसमें टेलीविजन या अभी जो चल रहा संचार उपग्रह से विशेष करके टेलीविजन चलते हैं, आपका मोबाइल चलते हैं, सबके सब संचार उपग्रह की जरूरत पड़ती है। तो पहला भारत का संचार उपग्रह एप्पल था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, नई दिल्ली या चेन्नई तमिलनाडु, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में, तिरुवनंतपुरम केरल में, कलपक्कम तमिलनाडु में या काकरापाड़ा गुजरात में, इसमें से कोई एक। सही आंसर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। देखो ऐसे भी याद कर सकते हो यार कि इंदिरा गांधी का अगर चेहरा देखोगे तो आधा बाल पके थे और आधा बाल काले थे। तो आधा पका आधा कच्चा, कलपक्कम, तो ये जल्दी याद होगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो आपको याद करने में कठिन होता है, कौन सा कहाँ, पूरा गोलमाल हो जाता है। अभी इसको याद किया फिर फिर उसको याद किया फिर गोल। तो ऐसे जब याद करने बैठो तो कुछ दिमाग लड़ाओ। जैसे यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते भी मैं दिमाग लगा कि भाई कैसे याद कर सकते। इंदिरा गांधी का अगर आप चेहरा देखोगे तो इंदिरा गांधी का जो चेहरा है आधा पका, आधा बाल उनका पका था और आधा बाल कहीं पूरा काला था। तो इससे याद आ गया मेरे को इंदिरा गांधी जो है कलपक्कम का आधा पक्का आधा कच्चा, तो कलपक्कम ऐसे याद हो जाना, पक्का और कच्चा से याद करना, तो तमिलनाडु आ जाएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार क्षेत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है कौन सी है? IRS, इनसेट, रोहिणी या कार्टोसेट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा जो है भारतीय उपग्रह श्रृंखला दूर संचार क्षेत्र में, दूर संचार क्षेत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, ये आपको बताना है कौन सी है। तो ये रोहिणी इनसेट जो श्रृंखला है, इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 3, ये जो आ रहा है ये सब के सब दूर संचार क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो विशेष करके श्रृंखला होती है इनसेट श्रृंखला, बी आएगा आंसर। क्वेश्चन है, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है, आपको बताना है हासन कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में, इसमें से कोई एक आएगा। तो सही आंसर जो हासन जो है इसरो की मास्टर कंट्रोल एक कर्नाटक में स्थित है, तो 25 का आंसर ए आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र उपग्रह श्रीहरिकोटा यहाँ पर स्थित ये नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बी वाला पूरा गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में है, राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में है। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बेंगलुरु, अभी हमने पढ़ाते वक्त बताया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, न कि श्रीहरिकोटा में। तो बेंगलुरु में यह स्थित है, श्रीहरिकोटा में नहीं। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय चंद्रयान 2 मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम आपको बताना है कौन सा था? ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक है। सही आंसर इसका ए आएगा GSLV MK3। अब GSLV सब में PSLV तो होगा नहीं, जो ये जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको भेजा गया था, तो बस ये याद कर GSLV MK3 से इसको भेजा गया था चंद्रयान 2 को। श्रीहरिकोटा द्वीप निम्न में से किसके निकट उपस्थित है? ये आपको बताना है। तो आपको ये करना, अगर आपको ये पता है कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है तो आप जल्दी कर लेंगे, क्योंकि चिल्का झील हो जाता है उड़ीसा में, ये तो आएगा नहीं। गोदावरी भी यहाँ पर नहीं आएगा, अब आएगा महानदी तो आएगा ही नहीं, तो ये
पुलिकट आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर श्रीकोटा, श्रीहरिकोटा अगर आंध्र प्रदेश आपको याद है तो ये पुलिकट झील, सी 28 का आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष स्वदेशी प्रक्षेपण यान को, स्वदेशी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? आपको याद करना, स्वदेशी उपग्रह आपको याद करना कि स्वदेशी उपग्रह का प्रक्षेपित को कब किया गया था। 1975, 1989, 1980 या 1982, इसमें से आपको आएगा। सही आंसर सी आएगा, रोहिणी श्रृंखला का था। यहाँ पर 1980 में इसको प्रक्षेपित किया गया था, रोहिणी श्रृंखला संबंधित था, तो ये 1980-29 का आएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया? अब है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, श्रीहरिकोटा, भोपाल, अहमदाबाद और थुम्बा, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर अंतरिक्ष अनुसंधान जो केंद्र है ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको बताना है। INSAT इंडियन नेशनल सैटेलाइट, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, GSAT जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और PSLA पेनल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आ जाएगा, पेनल नहीं है, पोलर है। ये वाला डी वाला गलत है, माने यही सुमेलित नहीं है। पी से पोलर आएगा, पेनल नहीं आएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन हमारे सामने, GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कक्षा निम्नलिखित में से किस ऊंचाई को कहा जाता है? ये तो आपने बार बार जिक्र किया था, 36,000 किलोमीटर से ऊपर ऊंचाई को जियो सैटेलाइट कक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के अंतरिक्ष में पहले मानव मिशन का नाम क्या है? भारत के अंतरिक्ष में पहले मानव मिशन का नाम है, आपको बताना है। चंद्रयान-3, मंगलयान-2, गगनयान या आदित्ययान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, इसका नाम गगनयान रखा गया है। भारत के पहले सूर्य मिशन का नाम क्या है ये आपको बताना है। प्रभाकर L1, आदित्य L1, भास्कर M2, प्रचंड 300M, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भारत के पहले सूर्य मिशन का नाम है आदित्य L1, इसका नाम है। आशा करता हूं ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।